अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो तशवीशनाक खबरें हैं और एक खबर जो यूएई के हवाले से है वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई तशवीशनाक खबर है, और वो इसलिए भी कि वो ज़्यादातर उस खबर के हवाले से तशवीश इसलिए पाई जाती है कि वो खबर एक्सपैट्स के हवाले से है, यानी जो गैर मुल्की वहाँ पर क़याम पजीर हैं और ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक सब कॉन्टिनेंट यानी बड़े सगीर से है, यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि एक खौफनाक रिपोर्ट सामने आई है यूएई की हेल्थ अथॉरिटीज़ की जानिब से। एक स्टडी है, लेकिन उससे पहले मंकी पॉक्स, जिसे अब उर्दू ज़बान में बंदर बुखार कहा जाता है, उसके हवाले से मैं बताऊंगा कि अब WHO यानी आलमी अदारा सेहत ने इस बात का एतराफ़ किया है, इंकिशाफ किया है कि ये अब दुनिया के तकरीबन 20 ममालिक में ये फैल चुकी है, मुख्तलिफ बरे-आज़मों में, और अब तक 200 से ज़ायद अफराद इसका शिकार हो चुके हैं और इनमें से मुतअद्दिद अफराद लुक़्मा अजल भी बन चुके हैं। दूसरी जानब इस तरह की खबरें भी हैं कि इसकी वैक्सीन अब मार्केट में दस्तयाब है और लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है, और ऐन मुमकिन है कि मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान और यूएई, सऊदी अरेबिया समेत दीगर जो ममालिक हैं वो इस वैक्सीनेशन को भी लाजमी करार दें, या कम अज़ कम यूएई और सऊदी अरब में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए लाजमी करार दिया जाए। और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा क्योंकि हज का सीज़न आने वाला है, तो सऊदी हुकूमत से ये तवक्को की जा सकती है कि वो वहाँ पर जाने वाले लोगों को जिस तरह उन्होंने वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज को लाजमी करार दिया है, इसी तरह वो इस वैक्सीन जो कि मंकी पॉक्स या बंदर बुखार के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है, इसको भी वो लाजमी करार दें। दूसरी जानब यूएई के हुकाम का ये कहना है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं या हेल्थ सिस्टम है, जो शोबा सेहत है, वो ये समझते हैं कि वो इस वबा यानी मंकी पॉक्स से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और तैयार है। वैक्सीनेशन के हवाले से बताया नहीं गया कि क्या ये वैक्सीन अब अवेलेबल है, लेकिन यकीनन अवेलेबल होगी। कोई इतनी नायाब वैक्सीन नहीं है, लेकिन अब दुनिया में ये वैक्सीन भी कसीर तादाद में या मकदार में बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन वहाँ की यूएई की हेल्थ अथॉरिटीज़ की जानिब से ये दावा किया गया है कि कोविड-19 से निपटने के बाद अब उनका जो शोबा सेहत है वो इस कदर तवाना मुस्तैद है कि वो इस वबा से भी आसानी के साथ निपट सकता है। अब मैं आता हूँ उस रिपोर्ट की जानिब से जो हाल ही में जारी की गई यूएई की जानिब से, और जिस रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया है कि यूएई में 30 साल यानी 30 ईयर्स इससे कम उम्र अफराद में, ख़ास तौर पर मर्द हजरात में दिल की बीमारियां आम हो रही हैं, बल्कि हार्ट अटैक जिसे हम दिल का दौरा कहते हैं वो पड़ने आम हो चुके हैं। और ये ज़्यादातर उन लोगों में ये दिल के दौरे पड़ रहे हैं या उन लोगों को ये दिल की तकलीफ़ हो रही है जिनकी उम्र जो है वो 25 और 30 साल के दरमियान है। इसकी मुतअद्दिद वजूहात बताई गई हैं। सबसे पहले वजह तो ये बताई गई है कि स्ट्रेस, यानी जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, किसी न किसी टेंशन में होते हैं, एक। दूसरी वजह यह है कि उनकी लिविंग कंडीशन, जो उनका रहन सहन जहाँ पर वो रिहाइश पजीर हैं, वो। तीसरी वजह यह बताई गई है कि उनकी वर्किंग कंडीशन, जहाँ पर वो काम करते हैं, वहाँ पर ज़ाहिर है स्ट्रेस होता है, ज़्यादा देर काम करते हैं, कोई धूप में काम करता है, कोई सहरा में काम करता है, कोई किसी जगह, कोई किसी जगह। इसी तरह जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वजह बताई गई है स्ट्रेस के बाद, वो है खाने पीने की आदत यानी डाइटरी हैबिट्स। अब वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोग जो है अनहेल्दी, यानी अब उसको मैं क्या कहूँगा कि गैर सेहतमंद खुराक खाते हैं या अपनी खुराक में एहतियात नहीं बरतते, जो सामने आया खा लिया, उससे ये बीमारी जो है वो आम हो रही है। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि एक और वजह बताई गई है जिसका भी ताल्लुक बनता है खाने पीने की आदत के साथ, वो है मोटापा। कि इन
उन लोगों में ये बीमारी आम है जिन लोगों का वज़न बढ़ जाता है, उन पर चर्बी आ जाती है, फैट्स आ जाती हैं, वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, कोई वर्जिश या एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते। अब वॉक क्या करे, एक बेचारा मजदूर आदमी सारा दिन जो है वो 8 घंटे 12 घंटे मेहनत मजदूरी के बाद आता है, तो जाहिर है उसने खाना खा के सोना ही है, वो इतना थका आ रहा होता है, उसे मालूम होता है कि अगले दिन फिर सुबह 6 बजे 7 बजे उसने उठ के अपने काम पर जाना है, उसके पास इतना वक्त भी नहीं होता। फिर घर की परेशानियां, बच्चों की परेशानियां, ख़ानदान के मसाइल वगैरह वगैरह, अपने रहायशी मसाइल, तो वो बेचारा इसी कश्मकश में रहता है। फिर आखिर उसको या तो शुगर हो जाती है या फिर उसको दिल की बीमारी जो है वो लाहक हो जाती है। इस हवाले से इस स्टडी में ये भी इंकशाफ किया गया है कि ज़्यादातर ये जो बीमारी है ये एक्सपर्ट्स में है, यानी जो अमराती हैं उनमें ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये उन लोगों में बीमारी पाई जाती है जो लोग वहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए गए हुए हैं। और ये भी बताता चलूँ कि ये गोरों में भी ये बीमारी नहीं, क्योंकि उनकी वर्किंग कंडीशन ऐसी है, वो खुराक बेहतर खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटी होती है, कोई स्पोर्ट्स में चला जाता है, उनके वसाइल उनको इस बात की इजाज़त देते हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी होती हैं, अच्छी जगहों पर वो रहते हैं, कोई इतनी बड़ी मुशक्क़त वो नहीं करते, ज़्यादातर दफातर के काम होते हैं। अगर कोई इंजीनियर है तो वो ज़ाहिर फील्ड में जाता होगा, लेकिन आमतौर पर ये बीमारी जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या हमारे जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनको ये बीमारी लाहक होती है। और मैं जो लोग मेरे यूएई में जो मेरे भाई या मेरे देखने या सुनने वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं एक ही गुजारिश कर सकता हूँ कि आप अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना वज़न ना बढ़ने दें, जिस कदर हो सके आप वॉक करें, और जिस कदर हो सके कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ गपशप करें, ताकि आप ये जो परेशानी के जो लम्हात हैं वो आपके गिर्द घेरा ना डालें, आपको डिप्रेशन ना हो, आपको कोई टेंशन ना हो, आप स्ट्रेस में ना आए। हमने ये भी देखा है वहाँ पर बाज़ औक़ात लोग अपने ख़ानदानी मुआशी किसी भी मसाइल की वजह से आपस में उलझ जाते हैं। मेरे पास कल भी एक ईमेल आई जिसमें एक खातून ने मुझसे ये सवाल किया कि उसके हस्बैंड को अल्लाह ना करे उसकी पेशी है 2-4 दिनों में और उसको कितनी सज़ा हो सकती है। अब मैं कैसे बता सकता हूँ। उसका ये कहना था कि वो रूममेट थे, एक कमरे में रहते थे, उसकी अपने रूममेट के साथ लड़ाई होगी, हाथापाई में उसने उसको ज़्यादा मार दिया, उसका खून बह गया, उसके बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज 6 महीने से वो शारजा की किसी जेल में है और या हवालात में है। अब उसकी हेयरिंग है, उसको सज़ा सुनाई जानी है। तो ये सारे जो मसाइल हैं बुनियादी तौर पर ये आपके मुआशी मसाइल से जन्म लेते हैं। अगर आप मुआशी तौर पर खुशहाल हैं, आपके ख़ानदान के मसाइल भी आपको तंग नहीं करते, ना ही ख़ानदान में मसाइल होते हैं, मुआशी तौर पर आप खुशहाल हैं, फिर आप जिम जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं। लेकिन जब आप मुआशी तौर पर तंग दस्त हैं तो फिर हर किस्म की परेशानी जो है वो आपको घेर लेती है या आपके लिए मज़ीद परेशानियों या बीमारियों का बायस बनती है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है आप जहाँ भी हैं महफूज रहें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।